बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। आज हम करेंगे बीएससी की मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ख़ास तौर पे ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 के एनुअल एग्ज़ाम में ये आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसमें कहा क्या गया है, द गिवन क्वेश्चन इज दैट सॉल्व द इनइक्वालिटी। दिस इज गिवन इनइक्वालिटी, हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है। गिवन इनइक्वालिटी इज दिस मॉड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मॉड ग्रेटर देन 1। दिस इज द गिवन इनइक्वालिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके साथ हर इनइक्वालिटी की एक एसोसिएट इक्वेशन होती है, तो इसकी एसोसिएट जो इक्वेशन होगी ना वो ये होगी। एसोसिएट इक्वेशन इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। हमने करना क्या था इसमें, ओनली हमने ये ग्रेटर देन का साइन को हमने इक्वल से चेंज कर देना था। जब तक इक्वेशन के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो ये इनइक्वालिटी कहलाती है, और जब इसको चेंज कर देते हैं इक्वल में तो ये एसोसिएट इक्वेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब मॉड को हम ख़त्म करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब मॉड को हटाएंगे तो इक्वल के राइट साइड पे जो रकम है उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना, मॉड को हटाने से प्लस माइनस आपने रूल करना है। तो इस तरह हमें इस इक्वेशन को दो तरह से हल करेंगे। एक तो हम करेंगे प्लस की वैल्यू लेके और एक माइनस की वैल्यू लेके। यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा एंड इसी तरह एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 1 लेके यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब लेंगे तो ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 इक्वल से इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे और एक्स हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं और एक्स माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह ये एक्स भी इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ये वाला एक्स इक्वल टू 1। तो हमें एक्स के यहाँ पे 2 रूट मिले। ठीक है, एक्स के हमें 2 रूट यहाँ से मिल गए। अब इसी को भी हम इसी ए साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, वो होता क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2a। इसमें बी ए की वैल्यू के 1 है, बी की माइनस 1 और सी की वैल्यू 2 है। जब इसमें लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर इसलिए कि ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। जब कम्प्लेक्स आ गया तो ये है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस साइड को हम लेंगे ये वाले एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। इसको अब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये हम नंबर लाइन में लगाते हैं, ये एक सीधी लाइन लगाते हैं इस तरह। ठीक है जी, इसका ये प्लस इन्फिनिटी साइड है और ये माइनस सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी और ये वाली माइनस इन्फिनिटी। इसके ऊपर हमने पॉइंट लगाने हैं। ये हमारे को 2 हमें पॉइंट मिले थे, एक्स इक्वल टू 0 और 1। ये हम फल कर लेते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा 0 पॉइंट है और ये हमारा 1, ये 0 1। अब हमें रीजन मिल जाएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जो हमें रीजन मिलेगा, इसको हम नाम दे लेंगे ए रीजन का। आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने ए दिया है। और ये जो 0 से 1 तक रीजन है, इसको मैं बी का नाम दे लेता हूँ।
ठीक है जी, ये बी है। और 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। ए बी सी हमें 3 रीजन यहाँ पे मिल गए हैं। तो हम हर रीजन को चेक करेंगे कि जो रीजन जिस रीजन की वैल्यू ट्रू आएगी वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, और जिसकी वैल्यू फॉल्स आएगी वो उसको हम रिलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहले करते हैं फॉर रीजन ए। सबसे पहले हम अपने ए रीजन को चेक करते हैं। तो ए रीजन कहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, इसमें से कोई भी एक नंबर आप लें और उस नंबर को जो आप लेंगे उसको आप गिवन इनक्वालिटी में, ये जो फर्स्ट ये वाली जो इनक्वालिटी ए पहली रकम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करके उसकी वैल्यू देखेंगे ट्रू आती है फॉल्स आती है। अब मैं यहाँ से कोई एक नंबर एक ले लेता हूँ, 0 से इस साइड पे हो, इस साइड से ले 0 से इस साइड पे होना चाहिए, और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी का। तो मैं यहाँ से -1 ले, वो यहाँ पे होगा ना 0 से इस साइड पे, तो मैं ले लेता हूँ कि x जो है ना वो इक्वल है -1 के। अब मैंने इसको पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1 में, पहली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। क्या थी x² -x +1 > 1। इसमें x की जगह पे मैंने -1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 +1 मॉड, आगे मॉड डालेंगे > 1, ये 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये +1 सेम इस तरह ये +1 > 1, तो मॉड के अंदर वैल्यू क्या आएगी 3 > 1। तो इसकी मॉड वैल्यू क्या होती है 3 होती है, पॉजिटिव लेंगे +3 > 1। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो होता है वो ग्रेटर ही होता है 1 से, जैसे विच इज़ ट्रू। तो ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, यानी कि ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन यहाँ से लेके ये वाला रीजन, ये हमारे पार्ट का, हमारे सोल्यूशन का ये हिस्सा होगा। अब हम बाकी जो 2 रीजन रहेंगे उनको भी चेक करेंगे बारी बारी। इसको मैं रेज कर लेता हूँ इस साइड को। अब हमने रीजन बी को चेक करना जो कि 0 से लेके 1 तक है। तो इसमें से मैंने एक वैल्यू यहाँ से ली है, इनके मिड में से वो क्या होगी 0 और 1 के दरमियान में क्या आता है 0.5 यानी कि हाफ आता है, वो मैंने वैल्यू ले ली। इसको मैंने पुट कर देना है सेम जैसे पीछे किया है, पुट इन इक्वेशन 1 में। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 0.5 इन इक्वेशन 1 वी गेट सम लाइक दिस इक्वेशन। Now we solve this, we take the square of 0.5 and we get 0.25. Now we write minus and 0 point same and plus 1 into mod greater than 1. Now we solve this, we get solution of this inner terms which is 0.75 greater than 1. You looked at 0.5 greater than 1. 0.75 is greater than 1, which is false. आप देख सकते हैं 0.75 तो 1 से ग्रेटर नहीं ना हो सकता, तो ये विच इज़ फॉल्स। तो ये हमारे यहाँ से लेके ये जो पार्ट होगा, ये वाला रीजन, दिस रीजन बी इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन, वी neglect this region B. Now we check region C. For region C, we take value of x is इसमें हम ले सकते हैं 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर x के लिए ले सकते हैं, एनी नंबर। आपको भी चूज कर लिया अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब 1 से आगे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आगे आपने ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3,
4 इस तरह आप कोई भी एनी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 1 से आगे 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आफ्टर पुटिंग वी गेट दिस एंड नाउ वी सॉल्व दिस। 4 minus 2 plus 1 greater than 1, 4 minus 2 plus 1, 4 1 5, 5 minus 2 we get 3, mod of 3 greater than 1 and mod of 3 greater than 1, which is true। ठीक है, ये ठीक है ना, 3 ग्रेटर होता है 1 से, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस आवर सोल्यूशन, दिस रीजन सी। तो हमारे सोल्यूशन का जो रीजन होगा वो ए एंड सी होगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे? हियर सोल्यूशन सेट फॉर गिवन इनइक्वालिटी। सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें ना, x जो नंबर होगा, सोल्यूशन कौन से नंबर होंगे x के? वो नंबर होंगे जो 0 से छोटे होंगे और माइनस इन्फिनिटी तक सारे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, यूनियन। अब ये वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ देंगे, ये रीजन और रीजन सी लेंगे। उसमें जो भी x की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 1 से ग्रेटर होगी, कहाँ तक होगी? प्लस इन्फिनिटी तक। तो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो x ग्रेटर देन इन्फिनिटी 1 होगा, और आप इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो हम इस तरह का सोल्यूशन सेट लिखेंगे, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ये माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाला रीजन ए माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, तो ये इसका सोल्यूशन में आएगा। एंड 1 से लेके 1 से प्लस इन्फिनिटी तक ये आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ गलती कर ली है, यूनियन जो हमने किया ही नहीं इसका, यहाँ पे यूनियन भी लेंगे ना, यूनियन आगे ये वाला पार्ट, यानी ओपन इंटरवल में हम लेंगे 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप इस तरह की नई वीडियो अगर हासिल करना चाहते हैं तो बेल के बटन को प्रेस कर दें। अगर कोई आप इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की किसी भी एक्सरसाइज का कोई अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले सब स्टूडेंट्स को से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पहले काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा।